नमस्कार दोस्तों पूर्व रेलकर्मी राम सिंह परिहार ने एक नहीं बल्कि दो शादियां की थी। दोनों पत्नियां अलग अलग जगहों पर रहती थी। इसके बावजूद वह प्रीति रैकवार के साथ पिछले 6 सालों से लिव इन रिलेशन में रह रहा था। इसी दौरान ऐसा क्या हुआ कि उसने न सिर्फ प्रीति का मर्डर किया बल्कि उसकी लाश के टुकड़े करके उन्हें घर में ही जला डाला। दोस्तों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस खबर में आपको बताने वाले हैं एक ऐसी लिव इन रिलेशन वाली खबर के बारे में जो आपको सुन करके हैरान कर देगी। इसलिए इस पूरी कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, तभी आपके बाद में आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों एक दिन राम सिंह परिहार झांसी के मिनरवा के पास रहने वाली अपनी दूसरी पत्नी गीता से मिला और प्रेमिका प्रीति रैकवार से छुटकारा दिलाने में मदद की गुहार लगाई। गीता ने पहले ही स्वतंत्र प्रीति से जलन मानती थी। उसने प्रीति को रास्ते से हटाने में पति की पूरी मदद करने का वादा किया। इसके बाद राम सिंह और गीता ने प्रीति की हत्या करने व उसकी लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। राम सिंह ने अपनी प्रेमिका प्रीति रैकवार की हत्या करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। हत्या से लगभग 20 से 22 दिन पहले उसने लहर गांव में ब्रह्मनगर पहाड़ी में किराए पर मकान ले लिया। यह सब इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया कि प्रीति को एहसास तक नहीं हुआ। इस मकान में वह सिर्फ प्रीति के साथ समय बिताता था। 8 जनवरी 2026 को प्रीति के साथ वह इसी मकान में मौजूद था। रुपयों के लिए ब्लैकमेल करने वाली प्रीति का कत्ल करने से पहले राम सिंह ने जी भर के शराब पी। प्रीति भी शराब की बहुत शौकीन थी। उसको भी शराब पिलाई। जब वह नशे में पूरी तरह से चूर हो गया तो अपना होश खो बैठा। तब उसकी आंखों में खून सवार हो गया। उसने वहां रखी कुल्हाड़ी उठा करके काम कर रही प्रीति के सिर पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी के एक वार से ही प्रीति कटे पेड़ की तरह वहीं गिर गई। उसकी मौत हो गई। प्रेमिका की हत्या करने के बाद राम सिंह भागने के बजाय मकान में ही रुका रहा। नशा कम होने पर जब उसे कुछ होश आया तो सामने प्रीति की लाश देख करके खुद को बचाने की प्लानिंग करने लगा। प्रीति की हत्या करने के बाद उसने लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने प्रीति के शरीर के इन कटे हुए टुकड़ों हिस्सों को एक एक करके चूल्हे पर जलाना शुरू कर दिया। लेकिन बदबू फैलने पर उसने अपने बेटे नितिन परिहार से एक लोहे का संदूक व लकड़ियां मंगाई और लाश के टुकड़े को लोहे के संदूक में जलाना शुरू कर दिया। 8 दिन तक वह लाश के टुकड़ों को जलाता रहा। झांसी शहर के सीपरी बाजार इलाके के रहने वाले राम सिंह ने प्रेमिका के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। 17-18 जनवरी 2026 की रात राम सिंह ने अब खुद को बचाने की प्लानिंग बनाई। उसने अपनी दूसरी पत्नी के बेटे नितिन से एक लोडर बुक करवाया और लोडर चालक से कहा कि गृहस्थी का सामान दूसरे घर शेयर गेट स्थित फूटा चोपड़ा में पहुंचाना है। उस समय रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात में सामान ले जाने की लोडर चालक जय सिंह पाल द्वारा पूछने पर राम सिंह ने कहा कि दिन में भीड़ ज़्यादा रहती है, संदूक बड़ा है, परेशानी होगी। 400 रुपये भाड़ा तय होने के बाद लोडर ने संदूक लाद करके चालक जय सिंह पाल चल दिया। राम सिंह की दूसरी पत्नी गीता का बेटा नितिन परिहार संदूक उठाने के लिए अपने 3 दोस्तों को भी साथ ले आया। राम सिंह अपनी स्कूटी से लोडर के पीछे पीछे चलने लगा, जबकि नितिन व उसके दोस्त लोडर में बैठ गए। बक्से से बदबू आ रही थी, पानी भी टपक रहा था। इस पर लोडर ड्राइवर को मामला संदिग्ध लगा। उसने कहा कि बक्से से बहुत बदबू आ रही है। इस पर राम सिंह परिहार ने कहा कि गृहस्थी का कुछ सामान आपस में मिक्स हो जाने से बदबू आ रही है। मिनरवा चौराहे के पास में दाऊ समोसे वाली गली के अंदर फूटा चोपड़ा में एक मकान के पास है। उन लोगों ने बॉक्स उतार लिया और किराए के पैसे ड्राइवर जय सिंह पाल को दे दिए। ड्राइवर ने पैसे तो ले लिए पर उसे दाल में कुछ काला नजर आने लगा। उसने बिना देर के पुलिस कंट्रोल रूम के 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया। कुछ समय के बाद में नवाबाद व कोतवाली पुलिस वहां पहुंच गई और बॉक्स पर लगा ताला तोड़ करके उसे खोला। बॉक्स खोलते ही पुलिस की आंखें फटी की फटी रह गई। बॉक्स के अंदर से बदबू आने के साथ ही महिला के शव के जले हुए टुकड़े, कुछ हड्डियां, कोयले के साथ पानी भरा हुआ था, कुछ बर्तन भी थे। पुलिस ने राम सिंह के बेटे नितिन से बॉक्स के बारे में पूछा तो उसने अपने पापा द्वारा बताई गई सारी बात पुलिस के सामने बयां कर दी। उधर राम सिंह आधे रास्ते से ही फरार हो गया। रात के समय मोहल्ले में पुलिस को देख करके पड़ोसी भी एकत्रित हो गए। लोडर चालक से पूछताछ के बाद सीपरी बाजार पुलिस को भी सूचना दी गई। इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा ने जले हुए टुकड़ों में विभाजित महिला की लाश से मिलने की सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी तो कुछ ही देर बाद एसपी प्रीति सिंह व अन्य
अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। लोडर चालक जयपाल सिंह ने पुलिस को बताया कि मोहल्ले का रहने वाला नितिन परियार उसके पास शनिवार 17 जनवरी की रात में आया था। उसने बताया कि उसके पापा गृहस्थी का कुछ सामान, बक्सा आदि लेकर यहां रहने आ रहे हैं। भाड़ा तय हो जाने के बाद वह नितिन के साथ ब्रह्मनगर पहुंच गया, जहां राम सिंह परियार ने अपने बेटे नितिन व उसके दोस्तों के साथ एक नीले रंग के बॉक्स को लोडर में रखवाया था। उस बॉक्स को मिनरवा चौराहे के पास ले चलने की बात कही हुई। वैसे मृतका प्रीति की शिनाख्त हो चुकी थी, फिर भी पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराने का पुलिस ने निर्णय लिया। बॉक्स से बरामद अर्धजले अंगों व हड्डियों का पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया गया। पुलिस नितिन की मम्मी गीता से मिली और पूछताछ की। गीता ने बताया कि उसका पति राम सिंह रेलवे से रिटायर है और प्रीति नाम की युवती के साथ लिव इन रिलेशन में रहता है। प्रीति राम सिंह की लगातार रुपए की मांग कर रही थी, इससे उसका पति परेशान हो गया था। नितिन के बताए पते पर पुलिस लोडर चालक की निशानदेही पर ब्रह्मनगर स्थित मकान पर पहुंची। वहां कमरे के अंदर आंगन में चूल्हा बना हुआ था, दीवार भी धुएं से काली पड़ गई थी। पुलिस को आशंका हुई कि प्रीति के कटे अंगों को इसी चूल्हे पर राम सिंह जलाता था। मकान में 2 कमरे थे। कमरे के अंदर सिर्फ सोने के लिए गद्दा पड़ा हुआ था। बाहर आंगन में नीला ड्रम रखा था। अंदर चारों ओर कोयला फैला हुआ था। घर के बाहर तक राख बही हुई दिखाई दे रही थी। अंदर कोई सामान नहीं था। राम सिंह परियार के इस मकान के पास 4 मकान है। आधी रात को पुलिस के पहुंचने पर पड़ोसियों को इस खौफनाक हत्याकांड का पता चला। राम सिंह द्वारा प्रीति की जघन्य हत्या से आसपास के लोग सहम चुके थे। कई लोगों ने इससे घरों के दरवाजे तक नहीं खोले और उनके बच्चों घरों में ही कैद रहे। इसके साथ ही पुलिस को वहां रहने वाले लोगों ने बताया कि राम सिंह किसी से बात नहीं करता था। अक्सर उसके घर पर ताला बंद रहता था। उसके घर से कुछ दूरी पर परचून की दुकान है। राम सिंह वहीं से गुटखा खरीदता था। दुकान चलाने वाले कुसुम ने भी राम सिंह के व्यवहार को अजीब बताया। उसका मकान भी पहाड़ी पर ऊंचाई पर बना हुआ था। कुछ दिन पहले बदबू आने पर जब उसने कहा कि उसने बताया कि कूड़ा जलाया था, उससे बदबू आ रही है। इस मकान पर फोरेंसिक टीम ने पहुंचकर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। राम सिंह परिहार रेलवे से रिटायर हो चुका था। वह स्वयं शेयर गेट में ही रहता था। उसकी पहले से ही 2 शादियां हो चुकी है। इसके बावजूद वह प्रीति रैकवार के साथ लिव इन रिलेशन में पिछले 6 साल से रह रहा था। पहली पत्नी निशा नंदनपुरा में रहती है। राम सिंह उससे कोई संपर्क नहीं रखता, जबकि दूसरी पत्नी गीता मिनरवा के पास अपने बेटे नितिन परिहार, बहू व अन्य बच्चों के साथ रहती है। राम सिंह परिहार की ड्यूटी 6 साल पहले एक रेलवे अधिकारी के बंगले पर थी। वहीं पर सीपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित आईटीआई के पास में रहने वाली प्रीति रैकवार भी काम करने आती थी। प्रीति पहले से ही शादीशुदा थी और उसके 3 बच्चे भी थे। वही राम सिंह की मुलाकात प्रीति से हो गई। अब वह प्रीति की सुंदरता पर रीझ गया। दोनों में धीरे धीरे प्रेम संबंध हो गए। राम सिंह परिहार प्रीति से शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने उसके साथ शादी करने से इनकार कर दिया। प्रीति के शादी से इनकार करने पर राम सिंह ने उसे अपने साथ रहने को राजी कर लिया। राम सिंह परिहार अपनी प्रेमिका रीति परिहार के साथ शेयर गेट स्थित मकान में ही रहने लगा। प्रीति अपने पति राजकुमार और 3 बच्चों को छोड़कर के राम सिंह के साथ रहने लगी। मृतका की शिनाख्त तो हो गई। झांसी के एसएसपी BBGTS मूर्ति ने महिला के मर्डर को बड़ी गंभीरता से लिया और हत्यारोपी राम सिंह की गिरफ्तार के लिए इंस्पेक्टर विनोद कुमार मिश्रा समेत पुलिस की 3 टीमें गठित की, जो आधी रात से ही मान सिंह की तलाश में जुट गई। प्रीति रैकवार की सुंदरता पर रीझ करके रिटायर्ड रेलकर्मी राम सिंह परिहार ने अपनी पूरी दौलत प्रेमिका प्रीति पर लुटा दी। 64 वर्षीय राम सिंह 2022 में रेलवे से रिटायर हुआ था। उसे रिटायरमेंट पर लगभग 20 लाख रुपए मिले थे। प्रीति जिद करके राम सिंह से गहने बनवाती। रिलेशनशिप में पिछले 6 साल से राम सिंह के साथ रह रही थी। प्रेमिका प्रीति रैकवार की रोज की बढ़ती रुपयों की डिमांड से राम सिंह परिहार परेशान हो गया। उसने अपनी प्रेमिका प्रीति को कई बार समझाया, लेकिन प्रीति उस पर बिल्कुल उसकी समझाइश का कोई असर नहीं हुआ। तब राम सिंह ने एक दिन प्रीति से कहा, प्रीति मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करता हूँ, लेकिन तुम हो कि रोज एक नई डिमांड कर देती हो। मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊं? इस पर प्रीति ने तपाक से कहा, तुमसे उम्र में 27 साल छोटी होने के बाद भी मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्हारी सारी असरतें पूरी की। क्या तुम मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हो? इतना सब कहने के बाद प्रीति ने राम सिंह से 3 लाख रुपए की नई डिमांड कर दी। पिछले कुछ समय से राम सिंह को उसके चरित्र पर शक भी होने लगा था। इस डिमांड ने आग में घी डालने का काम किया। पानी अब सिर से ऊपर निकल चुका था। 37 वर्षीय प्रीति की पैसों की डिमांड
दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। राम सिंह रोज़ रोज़ की उसकी बढ़ती फरमाइशों से तंग आ गया था। उसने मन ही मन सोचा कि यदि वह उसकी फरमाइशें इसी तरह पूरी करता रहा तो एक दिन यह मुझे पूरी तरह से कंगाल बना देगी और मैं सड़क पर आ जाऊंगा। शातिर दिमाग राम सिंह सनसनीखेज वारदात करने के बाद फरार हो गया था, लेकिन पुलिस की लोकेशन जानने के चक्कर में वह पुलिस के चंगुल में फंस गया। हुआ यह कि शेर गेट के पास पुलिस के पहुंचते ही राम सिंह ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस ने उसके बेटे नितिन व दोनों पत्नियों से पूछताछ शुरू की। पुलिस पहली पत्नी निशा के मकान पर पहुंची। राम सिंह की तलाश में पुलिस ने उसकी बेटियों की ससुराल में भी दबिश दी। यहाँ भी राम सिंह नहीं मिला। पूरी किसी तरह पुलिस को मृतका प्रीति के पति राजकुमार का पता चल गया। पुलिस राजकुमार तक जा पहुंची। इसी बीच वारदात के कुछ घंटे बाद राम सिंह ने पुलिस की लोकेशन पूछने के लिए दूसरी पत्नी गीता के करीबी आदमी के पास फ़ोन किया। यह फ़ोन करने के लिए राम सिंह ने जैसे ही मोबाइल ऑन किया वह पुलिस के रडार पर आ गया। कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस राम सिंह को ब्रह्मनगर स्थित उसके आवास पर भी ले गई, जहां पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल कई वस्तुओं को बरामद किया। पुलिस ने प्रीति के पति राजकुमार की तहरीर पर राम सिंह, उसके बेटे नितिन व उसकी पत्नी गीता के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया। सीपरी बाजार के ब्रह्मनगर इलाके में इस खौफनाक हत्याकांड में मुख्य आरोपी राम सिंह ने गिरफ्तारी के बाद एक के बाद एक कई कुचौकाने वाले खुलासे किए। उसकी बातें सुनकर पुलिस के अधिकारी भी हैरान रह गए। राम सिंह ने बताया कि वह प्रीति से बहुत प्यार करता था। इसके चलते उसने अपनी पत्नी गीता व बच्चों को भी छोड़ दिया। हर महीने मिलने वाली पूरी पेंशन उस पर खर्च कर देता, लेकिन वह देख रहा था कि कुछ समय से प्रीति के व्यवहार में उसके प्रति बदलाव आ गया था। उसे जानकारी मिली थी कि पीठ पीछे प्रीति ने पास में ही रहने वाले ब्यूटी पार्लर संचालक फौजी से रिश्ते बना लिए थे। फौजी को लेकर के दोनों के में नोकझोंक होती थी। इस बारे में उसने प्रीति से कई बार पूछने की कोशिश की, लेकिन प्रीति कभी साफ जवाब नहीं देती। प्रीति के चरित्र पर राम सिंह को शक होने पर उसके दिल में उसके प्रति नफरत बढ़ने लगी। अपने जीवन भर की कमाई प्रेमिका प्रीति पर लुटाने के बाद भी राम सिंह के साथ बेवफाई करने के साथ ही उसने लगातार रुपयों की डिमांड शुरू कर दी। राम सिंह ने पुलिस को बताया कि रिटायरमेंट पर मिले 20 लाख रुपए प्रीति पर खर्च कर चुका था। उसने अपने लिए गहने भी बनवाए, लेकिन फिर भी उसके रुपए की हवस बढ़ती जा रही थी। अब हाल यह हो गया था कि रुपए ना मिलने पर धमकाने भी लगी। उसने 3 लाख रुपए की नई डिमांड कर दी। रुपए देने से मना करने पर उल्टे प्रीति ने दुष्कर्म की रिपोर्ट कराने की धमकी दी। इस धमकी के बाद से राम सिंह परिवार परेशान रहने लगा। राम सिंह इससे पहले 2 शादियां कर चुका था। पहली पत्नी निशा से वह कोई संबंध नहीं रखता था, जबकि दूसरी पत्नी गीता के घर वह आता जाता रहता था। प्रीति की कुल्हाड़ी से हत्या करने के बाद वह लाश को दे करके खुद को बचाने की प्लानिंग करने लगा था। हालांकि कुछ देर बाद वह उठा और मछली बनाने के लिए शव के पास ही बैठ करके खाया। 2 दिन तक शव के साथ कमरे में सोया। जब शव से बदबू आने लगी तब उसने लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उन्हें एक तिरपाल में छिपा कर रख दिया। फिर 8 दिन तक वह घर में बने चूल्हे पर इन टुकड़ों को जलाता रहा। इस हत्याकांड में उसने अपनी दूसरी पत्नी गीता व बेटे नितिन परिहार को भी शामिल कर लिया। राम सिंह परिहार ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसके सिर पर प्रीति की हत्या करने का जुनून सवार हो गया था, लेकिन 6 साल तक रहने के चलते प्रीति के प्रति प्रेम था। शव के टुकड़े को जलाने के से जो राख निकली थी उसमें से थोड़ी सी राख कमरे में छिपा ली। उसे मालूम था कि पूरे मामले को निपटाने में भी समय लगेगा। जब मामला साफ हो जाएगा तब वह प्रीति की राख को प्रयागराज में जा करके गंगा में विसर्जित कर देगा। हत्या करने से कुछ दिन पहले ही उसने इसी उद्देश्य से अपना मुंडन भी करा लिया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस की हत्या छिड़ गया। साजिश के तहत राम सिंह ने लाश को छिपाने के लिए पहले से ही खरीदे गए प्लास्टिक के नीले ड्रम में प्रीति की लाश को भर करके ड्रम को सुनसान इलाके में फेंकने का प्लान बनाया था, लेकिन भारी वजन होने से प्रीति का शव ड्रम में नहीं आ सका। इसके बाद उसने लाश के टुकड़े करके उन्हें जलाने की योजना बनाई। उसने अपने बेटे नितिन से 1.5 क्विंटल लकड़ी मंगवाई। नितिन 10 जनवरी 2026 की शाम सीपरी बाजार इलाके में स्थित मुक्तिधाम से अपने घर से अपने नाम से रसीद कटा करके लकड़ी लाया था। राम सिंह प्रीति के शव के टुकड़े को एक एक करके चूल्हे पर जलाने लगा, लेकिन बदबू फैलने और भेद खुलने के डर से उसने बाद में नितिन से लोहे का बड़ा संदूक मंगवाया था। नितिन यह संदूक चित्रा चौराहे के पास स्थित एक दुकान से 5,000 रुपये में खरीद कर लाया था। राम सिंह ने बताया कि वह लाश के टुकड़ों को बॉक्स में रख करके लकड़ियों से जलाता था ताकि बदबू घर से बाहर न फैले। बॉक्स में लकड़ी के टुकड़ों को जलाने में धुएं से संदूक काला पड़ गया था।
घर से बाहर निकलने पर किसी को शक न हो इसलिए राम सिंह बाजार में नीले रंग का पैंट खरीद कर लाया था और बॉक्स पर पेंट कर दिया। आग से बक्सा गर्म हो गया था, पानी डालकर उसे पहले ठंडा किया, इस कारण बॉक्स के अंदर कुछ पानी रह गया था। मीडिया के सामने आने पर उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने कहा कि यदि वह शव की राख को बाहर फेंक देता तो किसी को हत्या की भनक नहीं लगती। पुलिस ने ब्रह्मनगर स्थित मकान से साक्ष्य एकत्र करने के साथ ही बॉक्स और लकड़ियाँ खरीदने की रसीदें भी प्राप्त कर ली। मिनरवा के पास रहने वाले लोडर चालक जय सिंह पाल से मोहल्ले का रहने वाला नितिन परियार रात में उसके पास आया। वह उसे लेकर के लहर गांव जाना चाहता था। उसने बताया कि उसके पापा कुछ सामान बक्सा आदि लेकर के यहाँ रहने आ रहे हैं। पहले तो रात के समय इतना सामान लेकर आने की बात उसे कुछ अटपटी लगी। उसने कहा कि कुछ सामान लेने चलेंगे, लेकिन फिर 400 रुपये किराया तय करके जय सिंह बक्से को लोडर में लाद कर चला। बक्से से रात का पानी टपकने व बदबू आने पर उसको शक हो गया था कि जरूर कुछ गड़बड़ है। फिर रास्ते से राम सिंह भाग गया। तब उसने पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करके सूचना दी। चालक की सूझबूझ से उसकी योजना विफल हो गई। एसएसपी यहाँ पर BBGTS मूर्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रीति हत्याकांड का 18 घंटे में पर्दाफाश करने के साथ ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें 19 जनवरी 2026 को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजने की जानकारी दी। उन्होंने टीम में शामिल सीपी बाजार के थाने SHO विनोद कुमार मिश्रा, एडिशनल इंस्पेक्टर रमेश चंद्र, SI चंदन सरोज, SI राजकुमार, अनुराग शर्मा, अवधेश कुमार, रामचरण, नवीन कुमार, सूरज सिंह, संध्या सिंह व सीमा सहित पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम देने की घोषणा के साथ सूचना देने वाले लोडर चालक को भी पुरस्कृत करने की बात कही। प्रीति रैकवार की हत्या ऐसी घटना सामने आई जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर करके रख दिया। यह वारदात श्रद्धा वालकर व निम्मी यादव जैसे चर्चित हत्याकांडों से याद दिलाती है। मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि लिव इन रिलेशन में रहने वाले महिलाओं की पत्नी का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।